हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स के प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखे कि इंट्रोडक्शन क्या है आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का। इसमें चार केसेस रहते हैं। एक रहता है नॉन सिमेट्रिक, रिपीटेड, नॉन सिमेट्रिक, नॉन रिपीटेड। इस तरह के चार पॉसिबिलिटी बनती। तो वन बाय वन हम केस सॉल्व करेंगे। तो पहला जो केस है वो क्या है, चलो देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक एंड आइजन वैल्यू आर नॉन रिपीटेड, आइजन वैल्यू आर नॉन रिपीटेड। तो यहां पे देखना मेरे दोस्तों, ये नॉन सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, आपको मैट्रिक्स को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। उसके आगे ही गाड़ी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि माइंड सेट जो रहेगा आपका, माइंड सेट या लाइन ऑफ थिंकिंग, आपको पता होना कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन को देख के क्लियरली समझ में आ रहा कि ये नॉन सिमेट्रिक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नॉन सिमेट्रिक का केस है। तो सर आप टाइप भी वो ले रहे तो ये नॉन सिमेट्रिक ही रहेगा ना, वो रहेगा, बात सही है। लेकिन आपको प्रॉब्लम की स्टार्टिंग पेपर में थोड़ी आएंगे ऐसा कि ये सिमेट्रिक की प्रॉब्लम ले रही है नॉन सिमेट्रिक के। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कैल्सी में, सॉरी कैल्सी बोल रहा क्वेश्चन पेपर में। तो ये आ जाएगा आपका, ये 6 है तो ये -1 है, तो ये दोनों चेन सेम नहीं है। ये 6 है तो ये -1 है, ये 2 है तो ये -4 है। तो दोनों नंबर्स अलग अलग है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस a माइनस लेमड़ा आई, मॉड ऑफ a माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0, इस तरह। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेमड़ा क्यूब माइनस लेमड़ा स्क्वायर S1, या फिर डायरेक्ट ही आपको ये रेडीमेड इक्वेशन याद होना। जो बच्चों को मैंने ऑलरेडी पहला वीडियो देख रहे तो ऑटोमेटिक समझता क्या है इक्वेशंस। पहला है लेमड़ा क्यूब, दूसरा S1 लेमड़ा स्क्वायर, थर्ड वन इज S2 लेमड़ा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। अब ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्तों S1 क्या है चेक करो। तो S1 आपको पता है सम ऑफ डायगोनल है, तो ये डायगोनल का सम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सम ऑफ डायगोनल क्या है भैया, पहले सर 4 है, 4 प्लस 3, ये माइनस है तो -3। इसका आंसर ये 3 3 कैंसल, आंसर आ गया 4। ये आ गया मेरा S1। अब हम लोग S2 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? S2। तो S2 कैसा लेंगे देखना मेरे दोस्तों, सबको आता, टेंशन नहीं। तो यहाँ पे S2 देखना मेरे दोस्तों। तो S2 के लिए क्या करेंगे, वैसे पहले तीन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना लो 2/2 के। ये तीनों भी डिटरमिनेंट आ गया आपका, ठीक है। अब वन बाय सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्या है, माइनर ऑफ डायगोनल A11, माइनर ऑफ A11, इसको हम A11 बोलते हैं। इसका रो और कॉलम को छुपा दो। तो क्या बचा आपके पास, 3 2 -4 -3। तो ये आ गया आपका 3 2 -3। तो पहला वाला 3 2 -4 -3 बराबर। अब A22 का माइनर ले लो, मीन सर A22 किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसके रो और कॉलम को छुपा दो। अब देखो क्या बचा, 4 6 -1 -3, 4 6 -1 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 6 -1 -3। अब आ जाएगा A33। A33 क्या है, ये नंबर है, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। अरे क्या बात है सर, बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं आप। हाँ स्लो, पहला प्रॉब्लम है तो स्लो ही लूंगा। तो 4 6, आंसर आएगा 4 6 1 3, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व होगा चेक करना। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्या था, 3 2 -4 -3 आना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसा सॉल्व होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई। अब 3 3 जा क्या आता, 9 आता, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -9, और 4 2 जा 8 +8, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ये 4 2 और फॉर्मूले का माइनस, इस तरह। अब ये बच्चों उनके लिए इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -12 + 6, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखना मेरे दोस्तों, प्लस 4 3 जा 12 -6, ठीक है, 12 -6। अब ये आ गया -1 -6 + 6, तो -1 -6 + 6, ये और ये कैंसल, आंसर आएगा -1। S2 का आंसर आ गया -1।
S2 का आंसर -1 आ गया। अगर किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करना, कैल्सी में डायरेक्ट आप ऐसा लिख लेना, मैं समझा रहा आप लोगों को, ऐसा लिखना 3 इंटू -3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये क्या है 4 टू जा, तो ये जो जो भी नंबर है वो लिख लो बस। तो डायरेक्ट अगर आप कैल्सी में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। फिर इसको भी ऐसा 4, ये सब 4 इंटू -3 -1 इंटू 6, तो आंसर आ जाएगा -6। फिर इसको रखेंगे आप तो डायरेक्ट आ जाएगा 6, ऐसा ये आंसर मिल जाएगा आपको, ये 3 स्टेप्स। ये डायरेक्ट कैल्सी में मिलता। ये वो बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लाई करके नहीं आता, उनके लिए। हाँ, बाकी जिनको आता तो टेंशन ही नहीं, फॉर्मूला है वो, 10वीं में फॉर्मूला था। 10वीं में कौन सा फॉर्मूला था, अगर आप 10वीं पास होंगे तो आपके लिए ABCD वाला, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये फॉर्मूला है AD-BC। एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ, किससे बढ़ा रहा हूँ, जीरो से, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, अब आपको लास्ट वन, पहला आपने S1 निकाल लिए, S2 निकाल लिए, क्या निकालेंगे बोलो भैया, मॉड A निकालेंगे। तो मॉड A का आंसर कितना आता, मॉड A का आंसर आता -4। तो ये वैल्यू कैल्सी में निकाल लेंगे, तो बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये कैल्सी में निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका। अगर किसी बच्चे को है कि सर हमको विदाउट कैल्सी निकालना है तो वो भी बताएंगे हम आगे, ठीक है ना। ये आंसर आप कैल्सी में निकाल लेना। जो बच्चों को नहीं आता तो मेरे इनिशियल वीडियो देखो कैल्सी के, उसमें आपको कैल्सी में सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि विदाउट कैल्सी आपको सॉल्व करना है तो फिर उसका 10वीं वाला मेथड 11th में जो था, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो, ठीक है। वो आगे भी बताएंगे हम लोग किस तरह सॉल्व होता आगे। लेकिन अभी आप इसको मॉड ए का वैल्यू क्या आता, कैल्सी में रखे तो -4 आता। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रख दो, सब जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो चेक करो, क्या अवेलेबल है आपके पास, देखो। तो S1 का वैल्यू कितना है, S1 का वैल्यू 4 है, तो ये लैम्बडा क्यूब 4 लैम्बडा स्क्वायर बराबर। S2 का वैल्यू -1 है, -1 लैम्बडा, और मॉड ए का वैल्यू -4 है। देखो वो 4 और ये -4, तो ये प्लस का 4 होता है आगे जाके, क्या होता है, प्लस का 4 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगेन कैल्सी में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाने का, इसमें जाने का कैल्सी के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर मुझे कैल्सी नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना, कि कौन सी कैल्सी है, कैल्सी का नंबर भी लिख देना, तो उस कैल्सी पे अपन वीडियो बना लेंगे किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखना, लैम्बडा के 3 आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे, 3, ठीक है। जितना लैम्बडा का पावर उतने आंसर, तो आपका पहला आंसर आएगा -1, दूसरा आंसर आएगा 1, तीसरा आंसर आएगा 4। तो ये आपके 3 आंसर है, एक है -1, 1, 4, ये कैल्सी में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, कैल्सी में निकाल लेंगे। तो सबसे पहली प्रोसीजर क्या है आपकी, S1 निकालने की, उसके बाद की प्रोसीजर बेटा S2 निकालने की, फिर मॉड ए निकालने की, फिर वो वैल्यूज ये इक्वेशन में रख दो। तो ये याद होना आपको, ये हमेशा याद होना आपको, ठीक है फ्रेंड, ये याद होना। तो इससे आगे आपका λ1, λ2, λ3, λ1 का वैल्यू -1, λ2 का 1 और λ3 का 4, कोई भी ले सकते हैं आप, किसी को भी नंबर दे सकते, ठीक है ना। अब इससे अपन x1, x2, x3 निकालेंगे एक एक वैल्यू यूज करके, पहले λ1 को निकालेंगे, फिर λ2 को, फिर λ3 के, ठीक है फ्रेंड। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है, आइजन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना लेट x इज इक्वल टू x1, x2, x3, ठीक है। फिर आपके पास इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्बडा आई, इसको मैट्रिक्स में लिखना, मैट्रिक्स है, ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हम लोग को मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स में लिखेंगे, एक एक वैल्यू बता रहा, फिर ये आ जाएगा आपका कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर λ1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसा सॉल्व करेंगे चेक करना बेटा, देखना मेरे दोस्तों, a माइनस लैम्बडा आई, a माइनस लैम्बडा आई का मतलब क्या होता, जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट को लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर लो। जो भी मैट्रिक्स है आपका, उसके डायगोनल के एलिमेंट को लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डायगोनल का एलिमेंट कौन सा है, 4, 3, -3। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, इधर मैट्रिक्स में लिखेंगे, हाँ मैट्रिक्स में चेक करना, 4 माइनस, अब यहाँ पे λ1 लिए तो λ1 दे देना नाम, λ1, फिर 6, 6, फिर लिखेंगे अपन 1,
3 माइनस लैम्बडा 1 2, फिर -1 -4 -3 माइनस लैम्बडा 1। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं है, जो भी आपके डायगोनल के एलिमेंट है बेटा उसको लैम्बडा 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये कैसा होता है? ये तो डायरेक्ट भी है ना, दो मैट्रिक्स लिख लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, और इसके साथ में क्या है? लैम्बडा के आई है, तो बाकी सब तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाकी सब? ताकि आई का जो वैल्यू रहता वो क्या रहता बेटा? 1 0 0 1, ये 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये नंबर तो माइनस ही जीरो रहता, तो ये कोई सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बस यहाँ पे जो 1 रहता वही सब्ट्रैक्ट होगा, तो डायगोनल एलिमेंट इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना? अब दूसरा क्या है आपका? x1। अगर जो बच्चों को नहीं समझता हो ध्यान देना, डायरेक्ट डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। किससे? लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका x1 x2 x3। अब लैम्बडा 1 का वैल्यू क्या है बोलो बेटा? तो पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू, कोई भी ले सकते, तो मैंने -1 लिया। कोई भी बोले तो जो लैम्बडा के 3 आंसर है उसमें से, हाँ, बाकी सब नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, -1 रखा तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसा 6 5 होगा? लैम्बडा 1 का वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 1 5 हो जाता, और यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 ये -4, और यहाँ पे ये -2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे -1 रखेंगे तो +5 हो गया, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये -1 माइनस इंटू माइनस +1, तो ये -2 होता। कितना होता? -2। ये ध्यान में रखें। अब ये साथ में क्या है इसके? x1 x2 x3 इक्वल टू 0। हाँ, ये मैट्रिक्स में। अब इसको मल्टीप्लीकेशन ले लो, मैट्रिक्स का क्या ले लो? मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा लेंगे देखना, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला आ जाएगा आपका 5x1 6x2 6x3 इक्वल टू 0। पहला रो पहला कॉलम, तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा? x1 + 4x2 + 2x3 इक्वल टू 0। बराबर। अब यहाँ पे देखो, -x1 4x2 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ चेक करना, यूजिंग क्राइमर रूल। जैसे अपन क्राइमर रूल यूज करेंगे, क्योंकि क्या करना है आपको? क्या करना है बेटा? अब इसको x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 1 होता, मान लो 0 की जगह 1 होता, तो उसका आंसर डायरेक्ट कैलसी में आ जाता। ये आंसर इसलिए नहीं आ रहा ताकि ये होमोजीनियस इक्वेशन, इसको क्राइमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्राइमर रूल का भी पैटर्न समझ लो, पहले आपको फर्स्ट 2 इक्वेशन ही लेना है। अगर फर्स्ट 2 इक्वेशन में से तीनों आंसर 0 आ रहे, तीनों आंसर 0 नहीं आना, तीनों आंसर 0 नहीं आना, तो सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे, मैं धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले आपने फर्स्ट 2 इक्वेशन कंसिडर करना, अगर उसके आंसर तीनों 0 आ गए तो फिर आपको तीनों 0 नहीं चलते, तो फर्स्ट और थर्ड सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट और थर्ड। उसके भी तीनों आंसर 0 आ रहे, फिर सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सर समझा नहीं मेरे को, देखो मैं प्रॉब्लम लेता ऑटोमेटिक क्लियर होगा। अभी आप 2 इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, पहले दो कौन से वाले? फर्स्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है, यूजिंग क्राइमर रूल। अब क्राइमर रूल का रूल क्या है पता है आपको? पहले आपको x1 लिखना, फिर -x2 लिखना, फिर x3 लिखना। अब ये जो प्रोसीजर रट जाएगा आपको, क्योंकि हर प्रॉब्लम में यही सॉल्व करना है। तो पहले 2 इक्वेशन लिए आपने कंसिडर करे थे, ठीक है ना? अब जैसे आप x1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x1 की कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, छुपा देंगे, तो क्या बचता आपके पास? 6 6 4 2। ठीक है, फिर x2 सॉल्व करेंगे अपन, तो x2 के कॉलम को छुपा दो, क्या बचा? अगेन 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, x2 को ऐसे ड्रॉप कर दिए, ये +6 आएगा, और ये 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस है तो नहीं भी लिखे तो चलता। ठीक है ना? अब आ जाओ, अब x3 में बोलो, आप खुद बोलो x3 में क्या करेंगे? सर मैं बताता, x3 में बोलो, तो x3 में क्या करेंगे बेटा? इसको छुपा दे, क्या बचा? 5 6 और सर यहाँ पे 1 4, तो ये आ गया 1 4 इक्वल टू t नाम दे देना। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के नाम पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आता तुमको, ये और ये ऐसा। ठीक है, 6 2 12 -24,
इसको डायरेक्ट ही ओरली लिखना, तो आ जाएगा -12। अब ये भी देखना, 5 2 ज़ा 10 और 10 - 6 कितना होता, 4 हो जाता, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। और ये x3, 5 4 ज़ा 20 - 6 14 आ गया, कितना आ गया 14, और ये t, ठीक है। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करना, डायरेक्ट कैलसी में भी रख सकते बेटा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए। हाँ, तो आप क्या करना है, 6 2 ज़ा -4 6 ज़ा, ऐसा डायरेक्ट कैलसी में रखना ऐसा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका -12 ऐसा, ठीक है। इस तरह इसको भी आप इस तरह रखेंगे, 5 2 ज़ा 10 और इंटू 6 -6 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है जिससे डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, वट एवर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे तूने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये -6 बचा, और ये माइनस नीचे आ गया इसका, और ये 2 बचा, और ये बचा 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, या इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे 2 से, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। पहला आंसर क्या आया फिर तेरा, पहला आंसर क्या आया, पहला आंसर देख लो, फर्स्ट आंसर क्या आया, तो आपका आ गया x1 = -6t, x2 = बोलो -2t, और x3 = 70, x3 = 70। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 1/1, ये आ जाएगा -6 -2 और ये 7, दिस इज योर x, ये आपका आ गया आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर का पहला आंसर -6 -2 7, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अभी आपने निकाले x, अब क्या निकालेंगे y, देन z, तो हम लोग देखेंगे y के लिए नेक्स्ट स्लाइड। आइजन वेक्टर ले लिए y, पहले हमने x सॉल्व करे, अब y सॉल्व करें, तो कैपिटल Y = y1 y2 y3, कोई कोई वीक में x1 x2 x3 भी देवे रहता है हमेशा, या xyz, तो नोटेशन कोई भी हो सकता, ठीक है ना। आप किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी a - λ2 आए, अब λ2 के लिए λ2 का वैल्यू क्या है, 1 है, पहले आपने क्या लिए, -1 लिए, अब क्या लिए आपने 1 लिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब ये सेम प्रोसीजर, अब डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखना y1 y2 y3 लिख लो। अब ये मैट्रिक्स है आपका, तो डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 4 - λ2 6 6, इस तरह, फिर 1 3 - λ2 2, सेम है। आप पहला प्रॉब्लम है इसलिए इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कि 3 - λ -3 - λ2, तो यहाँ पे देख लेना, आपने चेक करना, -3 - λ2, इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपका λ2 का वैल्यू क्या है, फॉर λ2 = या पुट λ2 = 1, तो जैसे आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पहले हमने क्या सॉल्व करे, -1 लेके, अब 1 लेके, पूरा कॉमन प्रोसीजर है, रट जाएगा आपको ये टॉपिक, रट जाएगा, क्योंकि इतने प्रॉब्लम लूंगा मैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बोलो, अब क्या होगा मेरे दोस्तों, y1 y2 y3 = 0, तो λ2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 4 - 1 कितना होता, 3 होता, ये 6 और ये 6, ये 1 आ जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता, और ये 2। अब यहाँ पे -1 -4, अब यहाँ पे आपने -1 रख दिया, तो -1 - 3 कितना हो गया, -4 हो गया, चेक कर लो। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, क्या करेगा, तो पहले आ जाएगा 3y1 6 y2 6 y3 = 0, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे सर, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, ऐसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कॉलम खत्म हो गया तो आपको अगला वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये y1 2y2 2y3 = 0, ठीक है। फिर थर्ड रो ये आ जाएगा -y1 4y2 4y3 = 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन के लिए लिखना पड़ता है, आपको समझ में आ जाए। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब वही अगेन यूजिंग क्राइमर रूल, तो पहले दो इक्वेशन ही कंसिडर करना, पहले दो इक्वेशन से सॉल्व हो जा रहा तो आंसर आ गया तो कोई टेंशन नहीं। मान लो पहले दो से आंसर नहीं आ रहा तो फर्स्ट और थर्ड लेना, उससे भी आंसर नहीं आ रहा तो सेकंड और थर्ड लेना, ठीक है। आंसर नहीं आने का मतलब क्या होता है सर, अब यहाँ पे हम लोग पहले दो को लेंगे, है ना, फर्स्ट टू इक्वेशन,
तो चेक करो जीरो आता क्या, जीरो नहीं आना चाहिए। ये 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 जीरो, से 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 जीरो आ रहा। अगर आप यहाँ पे कोई भी लेंगे, फर्स्ट टू इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तीनों आंसर क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो पहले आपको ओरली चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ये दो तो कंसिडर से नहीं कर सकते, क्यों सर क्यों, ताकि टोटल जीरो आ रहा, कंप्लीट जीरो नहीं आना चाहिए। कंप्लीट जीरो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड देख लो, फर्स्ट और थर्ड में आंसर आ रहा है क्या, चेक करना। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में भी जीरो ही आ रहा। सर समझा नहीं मेरे को, पहले आप ओरली चेक कर लेना, ऐसा हाइड कर लिए पहली और तीसरी। वो 24 24 माइनस 24 जीरो होता, फिर आपने रो 2 को देख लिए, फिर इसको 4 3 जा 12 और ये, तो ये जीरो नहीं आ रहा शायद, तो चेक कर लेंगे फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड। तो आपके लिए मैं लिख कर दूंगा, पहले आप 3y1 6y2 6y3, और ये आ जाएगा -y1 4y2 4y3। तो चेक करो बोला ये यहाँ से, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है ना। सर आपने पहले दो इक्वेशन क्यों नहीं लिए, पहले दो इक्वेशन देख लो आप, जीरो आ रहा बेटा, खुद चेक कर लो। इसको छुपा देंगे, 6 2 जा 12, इसको देखेंगे 12 माइनस 12 जीरो हो जाता। फिर रो 2 को, कॉलम 2 को छुपा देंगे तो 6 3 2 जा 6 6 माइनस 6 जीरो आता। फिर कॉलम 3 को छुपा देंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6 6 माइनस 6 जीरो आ रहा। तो टोटल जीरो नहीं आना, टोटल जीरो नहीं आना, एक जीरो चलता दो भी चलता, लेकिन तीनों आंसर जीरो नहीं आना। अगर तीनों आंसर जीरो आ गए तो फिर इक्वेशन चेंज कर लो, सेकेंड और थर्ड ले लो, सेकेंड और थर्ड। पहले क्या करना, फर्स्ट टू इक्वेशन, उसमें आंसर जीरो आ रहा तो फर्स्ट और थर्ड लेना, फिर उसमें भी जीरो आ रहा तो सेकेंड और थर्ड लेंगे जी, तो सेकेंड और थर्ड में भी जीरो आ रहा तो फिर अलग प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो पहले दो में जीरो आ रहा तो ये अपन ने कट कर दिए। फिर अब कौन सा लिया आपने, फर्स्ट और थर्ड लिए, क्या लिए बेटा, फर्स्ट और थर्ड। अगेन यूजिंग क्राइमर रूल, अगेन यूजिंग क्राइमर रूल। देखना क्राइमर रूल क्या है, पहले y1 फिर -y2 फिर आ जाएगा y3, फिर y1 को क्या करेंगे अपन, हाइड कर देंगे, तो क्या बचा आपका 6 6 -4 फिर y2 को छुपा दो, फिर क्या आ जाएगा बेटा, y2 जैसी छुप गया तो क्या बचा 3 -1 6 -4, फिर y3, तो y3 के लिए क्या रहेगा, देखना 3 6 -1 -4, ये t, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्पेस बना लेंगे, चेक करना यहाँ पे 6 4 जा 12, सॉरी 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 जीरो, तो पहला आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। सर आपने तो बोला जीरो नहीं चलता, अबे भैया एक जीरो चलता, दो चलते, तीन नहीं चलते, तीनों भी आंसर जीरो नहीं आना, ठीक है ना। अगर तीनों आंसर जीरो आए तो चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को, दूसरा कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये y2 ले लो, ये क्या होता, 6 4 3 4 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो -12 प्लस 6 कितना आ जाएगा, -6। अब यहाँ पे भी देख लो y3 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू t, ठीक है। अब आप लोग 6 से डिवाइड कर दो, ये तो समझता ना, आप लोग कैलसी में भी रख सकते हैं डायरेक्ट, 3 इंटू -4 माइनस 6 इंटू -1, तो आप डायरेक्ट कैलसी में रखेंगे तो -6 आ जाएंगे आंसर। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इस तरह भी कर सकते हैं आप सोल्व, ये ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ओरली बोल रहा हूँ मैं, ये कैलसी में ऐसा वैल्यू रख दिया तो आंसर आ जाता। अब 6 से डिवाइड कर दो तो क्या बना आपका, ये तो जीरो ही बनता, ये माइनस इंटू माइनस भी कैंसिल हो गया तो 1 बचा, ये भी देखना -1 बचा और ये t बचा, ठीक है। अब आपका आ गया पहला वाला आंसर, y1 का 0t, y2 का 1t, y3 का -1t। कैपिटल Y क्या रहेगा आपका, कैपिटल Y बोलो क्या रहेगा, तो पहला आंसर 0 आ जाएगा, दूसरा आंसर 1 आ जाएगा, तीसरा आंसर -1 आ जाएगा, तो ये आपका Y हो गया। अब इसी तरह आपको Z निकालना पड़ेगा, कॉमन प्रोसीजर है, इसी तरह आपको सॉल्व करेंगे Z को। चलो देखते हैं Z किस तरह सॉल्व होगा। Z के लिए डायरेक्ट ही मैंने लिख लिया, सेम प्रोसीजर, Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, लैम्डा 3 का वैल्यू 4, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस a माइनस लैम्डा 3i मॉड Z इक्वल टू 0। अब आपको सेम डायगोनल से सब्ट्रैक्ट कर लो लैम्डा 3 को, और पुट लैम्डा 3 इज इक्वल टू व्हाट, तो लैम्डा 3 का वैल्यू 4 है तो रख दो 4,
जैसे आप 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, ये 6 और ये 6। फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 4 -1 होता, ये 2। फिर ये -1, ये -4, जैसे आप यहाँ पे 4 रख देंगे तो -7 आ जाएगा। और ये आपका Z1 Z2 Z3 सेम प्रोसीजर है, इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट ले ले, मल्टीप्लाई कर लो। अगेन Z1 6 Z2 6 Z3 इक्वल टू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देख सेकंड वाला, Z1 Z2 ट्वाइस ऑफ Z3 इक्वल टू 0। अभी लास्ट वाला देख लो, -Z1 4 Z2 7 Z3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यूजिंग क्राइमर रूल। क्राइमर रूल क्या है पहला, बोले बेटा। अगेन पहले दो इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कर लिया, इसको छुपा दो, Z1 ये -Z2 और Z3 इक्वल टू T। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना, चेक करना पहला 6 -1 6 2। अब यहाँ पे देख लो 0 1 6 2। फिर ये हाइड कर दो 0 6 1 -1, इस तरह। अब चेक करना फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग, तो 6 2 12, 12 प्लस 6 0 हो जाता, सॉरी 12 प्लस 6 18 हो जाता, ये 18 आ जाएगा और ये -6 हो जाएगा। 2 0 0 -6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर ये डायरेक्ट ही लिखते क्या आप, हाँ मैं डायरेक्ट लिखता, तुम कैल्सी में सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। क्या करेंगे कैल्सी में, 6 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 6, तो आंसर डायरेक्ट 18 आ जाएगा आपका, डायरेक्ट ओरली कैल्सियम। ये 0 हो जाता और ये -6 अगेन। अब 6 से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लो, तो आपका आ जाएगा Z1 अपॉन 3 Z2 अपॉन 1 और Z3 अपॉन -1 इज इक्वल टू T। ठीक है, अब कोई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम रहता तो ये Z1 को इधर भेज दो, तो 3 को T से मल्टीप्लाई करे तो 3T हो जाता। कोई बच्चे को से मल्टीप्लाई Z2 1T हो जाता, और ये Z3 इज इक्वल टू -1। तो अगेन आपका आ जाएगा आंसर, कैपिटल Z इज इक्वल टू T, कॉमन निकाल लो। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिखना, पेपर में पूरा लिख लेना पहले, फिर आप T कॉमन ले लो। अब T कॉमन लिए तो क्या बचता, बोलो बेटा, 3 1 -1, दिस इज योर Z। इस तरह सॉल्व करेंगे। ये प्रोसीजर कैल्सी में ओरली आती है, या फिर आपको इतना तो आना चाहिए, 6 2 12 होता, माइनस तो 6 1 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 प्लस 12 18, इस तरह आना चाहिए। और ये भी आना चाहिए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 -6 1 6, तो -6 आ गया। ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, कैल्सी में देख लो, उस तरह सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह आपका Z आ गया। ऐसा आपका ये पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ये आइजन वेक्टर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के प्रॉब्लम है। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत प्रोसीजर क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, वन बाय वन आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।